लास्ट गेम ऑफ द सीजन रियल मैड्रिड के पास आखिरकार वो अपॉर्चुनिटी थी कि दे कुड क्लोज द गैप ऑन एथलेटिको मैड्रिड एंड व्हाट डू वी डू। क्लासिक रियल मैड्रिड स्टाइल में भाई एक छोटी टीम के खिलाफ, एक लो ब्लॉक वाली टीम के खिलाफ हम 2 पॉइंट्स फालतू के लूज़ कर देते हैं। इसी मैच के बारे में फटाफट डिस्कस करते हैं। तो यार मैड्रिड काफ़ी इफेक्टिव थी मैच में। हम ये नहीं बोल सकते कि इट वाज अ बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम मैड्रिड, ये नहीं बोल सकते कि हमारी स्क्वाड वीक थी, और ये भी नहीं बोल सकते कि द मैच वाज बैड। बट व्हेन इट कम्स टू आस्किंग दिस क्वेश्चन कि डिड वी डिजर्व अ विन, क्या हम डिजर्व करते थे यहाँ पर 3 पॉइंट्स इन दिस गेम? नहीं, वी डिड नॉट डिजर्व 3 पॉइंट्स फ्रॉम दिस गेम। एंड इसके लिए मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी क्यों वी डिड नॉट डिजर्व 3 पॉइंट्स फ्रॉम दिस गेम एंड क्यों एल्चे वर द टीम जो 1 पॉइंट एटलीस्ट डिजर्व करती थी फॉर द परफॉर्मेंस दे गेव। तो भाई देखो, मैड्रिड जब थी वो अपनी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज में काफ़ी इफेक्टिव थी। दे वर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू राइट, मेनली मैड्रिड राइट साइड से अटैक कर रही थी। दे वर नॉट प्रेफरिंग टू अटैक थ्रू लेफ्ट। बट एक पूरी लाइनअप में सबसे बड़ा सरप्राइजिंग इंक्लूजन था इंक्लूजन ऑफ मार्सेलो। रीजन बीइंग, इतने टाइम से हम देख रहे हैं कि भाई सीजन में स्टार्ट सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है। इट्स मेंडी जनरली लेफ्ट बैक पे स्टार्ट करता है एंड मार्सेलो इज समवन जो अटैकिंग वाइज बहुत अच्छा है, बट ही इज पुअर, वेरी पुअर जब आता है डिफेंसिव ट्रैकिंग एंड डिफेंसिवली ट्रांजिशन में काम करना। एंड दैट इज वायर आई थिंक रियल मैड्रिड ज़्यादा अटैक्स राइट साइड से प्रेफर कर रही थी एंड दे वर नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग मार्सेलो अ लॉट इनटू द गेम थ्रू द लेफ्ट। बट मार्सेलो वो डिड कम इनटू द गेम 10th-11th मिनट में उसका बेचारे का फ्रेम लग गया फ्रॉम अ नाइस शॉट फ्रॉम मार्सेलो। बट आफ्टर दैट इवन आफ्टर दैट गेम जनरली रियल मैड्रिड राइट साइड से क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। अब इसमें एक और चीज़ ये हो रही थी कि वी वो क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़। जो गोल था एक मार्सेलो का, जैसे हमने बात की, एक फ्रेम लगा, एक शॉट असेंसियो का फ्रेम लगा जो वापस आया मॉड्रिच के पास, जिसमें मॉड्रिच ने हेडर स्कोर किया। तो इट वॉज नॉट दैट रियल मैड्रिड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट कर रही थी, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। मैड्रिड मच मोर डोमिनेंट थी। अब एक बार देखो मैड्रिड किस चीज़ के खिलाफ, किस चीज़ को फेस कर रही थी, वो तुमको इस इमेज से समझ में आएगा। ये एवरेज पोजीशन है एल्चे की इस पूरे मैच में। अगर तुमको एक चीज़ समझ में आ रहा है, पूरी की पूरी टीम हाफ लाइन के पीछे है, ऑलमोस्ट पूरी की पूरी टीम, बार द राइट विंगर, उसकी पोजीशन देखो कहाँ पर है। एंड अब एक बार मैं तुमको रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की पोजीशन दिखाता हूँ। ये थी रियल मैड्रिड की एवरेज पोजीशन एंड अब इसमें मार्सेलो की पोजीशन देखो, जिसका टास्क था उस लेफ्ट विंगर, राइट विंगर को मार्क करना। एंड that is where Real Madrid had a huge problem. मार्सेलो आउट ऑफ पोजीशन हो जा रहा था, वो विंगर कंप्लीटली फ्री था स्पेसेस में। 1-on-1 वर्सेस रैमोस आ रहा था वो हर बार। रैमोस भी थोड़ा सा एडवांस्ड रहता है प्लेयर, वी नो दिस। रैमोस इज समवन जो अटैक करने में काफ़ी एफर्ट डालता है। रैमोस थोड़ा सा भी अगर एडवांस जाता था, पीछे पूरी स्पेस खाली थी, ही हैड टू ट्रैक बैक एंड अनफॉर्चुनेटली रैमोस इज नॉट वेरी क्विक, ही इज अ सेंटर बैक। वो उतना ज़्यादा क्विक नहीं है, एटलीस्ट एट नाउ एज ऑफ एज 35। पहले शायद ज़्यादा था बट अब नहीं है उतना क्विक एंड ही वॉज हैविंग इशूज ट्रैकिंग डाउन दैट प्लेयर। अब यहाँ पर ये किसको मैनेज करना चाहिए था? अगर आपके फ्लैंक पे है, आप फुल बैक हो, तो ये जॉब थी मार्सेलो की। एंड यही हमें समझ में आता है, दिस इज़ द रीज़न वाई रियल मैड्रिड वर स्ट्रगलिंग इन दिस मैच एंड दिस इज़ द रीज़न वॉट इन द सेकेंड हाफ एल्चे डिड द मोस्ट। क्योंकि फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड काफ़ी अपॉर्चुनिटी बना रही थी, अपोजिशन के हाफ में खेल रही थी। क्योंकि जैसे अभी देखो, ये था रियल मैड्रिड का एवरेज पोजेशन इन दिस गेम। एवरेज पोजीशंस अगर प्लेयर्स की है तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि मैड्रिड मोस्टली अपोजिशन हाफ में गेम खेल रही थी एंड दे वर नॉट एक्चुअली प्लेइंग मोस्ट ऑफ द गेम इन देयर ओन हाफ। तो जब अपोजिशन हाफ में मोस्टली गेम्स खेले जा रहे हैं और एक साइड से जनरली अटैक हो रहा है एंड आपकी टीम डोमिनेट कर रही है पोजीशन को, उस सेंस में अगर अपोजिशन को आपको बीट करना है तो हाउ दे गोना बीट it, they are going to beat you through long balls on the flanks and long ball on the flanks because Carvajal defensive run में काफ़ी अच्छा है। वीक लिंक कहाँ थी रियल मैड्रिड की? ऑन द लेफ्ट साइड। एंड वो कौन था? मार्सेलो। क्या किया उनने? दे पुट लॉन्ग बॉल्स बिहाइंड मार्सेलो, इन बिटवीन रामोस एंड द स्पेस बिहाइंड मार्सेलो। उस बॉल्स पे वो लोग काफ़ी अटैक क्रिएट कर रहे थे। अब अ लॉट ऑफ यू विल से कि भाई नहीं, ये बात आपकी ठीक है, बट जो गोल कंसीड हुआ वो कंसीड हुआ कारवाहल की मिस्टेक से, जो अदर राइट बैक था जिसको आप इतना प्रेज कर रहे हो, एंड ही हैड एन एक्सीलेंट गेम इन माय ओपिनियन। बट एक मिस्टेक, एक सिली मिस्टेक, आई मीन इट वाज ऑब्वियसली अ फाउल, इट वाज ऑब्वियसली अ पेनल्टी, कोई उसमें वो डाउट नहीं है। एक सिली मिस्टेक, एक फालतू की गलती
बट दैट वॉज ऑब्वियसली अ मिस्टेक, एक बहुत बुरा फाउल इन द बॉक्स एंड पेनल्टी अब यार उनने कन्वर्ट की. कर्तवा ट्राइड टू सेव, ही डाइव द राइट साइड, बट यू आर ज़्यादा चांस नहीं है भाई गोलकीपर के पास, स्पेशली विद द लाइन पे पावर रहना चाहिए. एंड इफ़ योर लेग गोज हियर एंड देयर तो वापस लेंगे. तो गोलकीपर्स आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड जब शॉट्स आपके काफ़ी कॉर्नर्स में होते हैं. तो आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम कर्टवा एट ऑल फॉर दैट. मैड्रिड पुअर कहाँ थी, अब एक बार ये भी सोचते हैं, क्योंकि मैड्रिड काफ़ी अग्रेसिव थी, उस फाउल में भी काफ़ी मिस्टेक्स थी एंड देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैड्रिड काफ़ी फ्री किक्स गिव अवे कर रही थी. दे वर गेटिंग कॉट ऑफ साइड अगेन एंड अगेन. देयर वर सर्टन टाइम, बेंजेमा की स्ट्रीक थी यार पिछले कई गेम से स्कोर करने की, वो स्ट्रीक इस गेम में रुक गई. बट अगेन बेंजेमा कैन नॉट बी समवन जो हर गेम में स्कोर करे, हर मैच हमको अकेले वो बंदा नहीं जिता सकता. वी नीड अ होल टीम टू विन मैचेस. एंड यही एक चीज़ है जो मैड्रिड बहुत ज़्यादा लैग कर रही थी इस गेम में. जैसे हमने लास्ट मैच में बात की थी, मैड्रिड हैड पोजेशन इवन इन द लास्ट गेम, दे हैड चांसेस इवन इन द लास्ट गेम, दे हैड अ ग्रेट रिजल्ट इन द लास्ट गेम. बट मैड्रिड सफ़र कहाँ की थी, दे लुक टायर्ड, दे जस्ट लुक्ड टायर्ड. कुड हैव गिवन दीज प्लेयर्स द अपॉर्चुनिटी. लास्ट मैच था ईयर का, आई थॉट वी वुड हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट, आई थॉट वी वुड गेट अ विक्ट्री हियर एंड हम भाई गैप क्लोज करेंगे एथलेटिको मैड्रिड पे. बट दैट वॉज अनफॉर्चुनेटली नॉट द केस. अब ज़रा सा भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, मैड्रिड वर सफरिंग दिस एंड दैट, बट क्या कोई पॉजिटिव्स इस गेम से हमारे लिए आ सकते हैं. पहला पॉजिटिव ये है कि भाई फाइनली हज़ार्ड इज़ बैक इन द साइड एंड आई थिंक हज़ार्ड थोड़ा स्पार्क्स में अच्छा लगा. स्पार्क्स में ही लुक लाइक ही कुड डू समथिंग, ही लुक लाइक ही ऑब्वियसली ही हैज़ द स्किल्स एंड ही हैज़ द क्वालिटी. बट थोड़ा अगर ऐसे उसको गेम टाइम मिलता रहा, ही वुड बी एबल टू बी द मैन फॉर रियल मैड्रिड, नो डाउट अबाउट दैट. एंड दूसरा एक पॉजिटिव मुझे ये लगा कि भाई इससे हमको इस मैच से, ऑल्दो वी लॉस्ट 2 पॉइंट्स, हमको ये समझ में आ गया द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफेंसिव ट्रांजिशन. एंड फॉर एवरी वन जो मेंडी को क्रिटिसाइज़ करता है कि ऑफेंसिवली इतना अच्छा नहीं है एंड ऑफेंसिवली वो इतना कम कॉन्ट्रीब्यूट क्यों करता है अगेंस्ट सर्टन टीम्स, तो दिस वॉज जस्ट योर आंसर कि भाई द रीज़न वाई ही कॉन्ट्रीब्यूट सो लेस अगेंस्ट सर्टन टीम्स इज़ बिकॉज वो डिफेंसिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है. मेंडी इज़ कम्प्लीटली दी ऑपोजिट ऑफ वॉट मार्सेलो इज़. मार्सेलो एक ऐसा फुल बैक है जो अटैकिंग वाइज बहुत अच्छा है एंड डिफेंसिवली काफ़ी पुअर है. मेंडी एक ऐसा फुल बैक है जो डिफेंसिवली काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू फुल बैक्स, वॉट फुल बैक्स डू, एंड ऑफेंसिवली ही इज़ एवरेज. मैं उसको बहुत हाई नहीं रेट कर सकता व्हेन इट कम्स टू हिज ऑफेंसिव गेम. तो ये दो मेरे हिसाब से पॉजिटिव्स थे. इसके सिवाय मुझे कुछ एज सच पॉजिटिव दिखा नहीं. द गेम वॉज अ गुड वन, द गेम वॉज एक्चुअली अ बैलेंस्ड वन. रियल मैड्रिड हैड देयर सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वी कुड हैव स्कोर्ड. मार्सेलो, हम पहले हाफ में 2-0 3-0 लीड लेके जा सकते थे, बट courtesy of the frame we could not. 2 frames फर्स्ट हाफ में लगे, सेकेंड हाफ में भी. It was more or less a game of transitions, more game of trying to create, and एक team which was sitting deep, which was trying to salvage that 1 point, and end of the day पे वही हुआ. they were able to salvage that 1 point, and finally एक disappointing result के साथ हम मैड्रिड का ये ईयर एंड कर रहे हैं, ये कैलेंडर ईयर एंड कर रहे हैं फॉर मैड्रिड. एंड इट वॉज डिसअपॉइंटिंग टू से द लीस्ट. बट आफ्टर एवरीथिंग, चाहे डिसअपॉइंटमेंट हो चाहे कुछ ना हो, 2020 का थीम ही रहा है मैड्रिड का कि दे हैव बीन अनेबल टू टेक पॉइंट्स अगेंस्ट टीम्स जो लो ब्लॉक खेलती है. एंड आई थिंक इन द गोइंग ईयर जिडान को इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि हाउ इज़ ही गोइंग टू फेस द टीम्स हु जस्ट सिट, जो बस वहाँ पर बैठती है. एंड इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मैड्रिड को इम्प्रूव करना पड़ेगा. एंड इस चीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए जो बंदा हमको चाहिए, ही इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ कमिंग बैक. एडेन हज़ार्ड, जितनी जल्दी वो टीम में सेट हो जाए, जितनी जल्दी वो अच्छे से खेलना शुरू कर दे, दैट वुड बी द टाइम, दैट वुड बी द सल्यूशन ऑफ वॉट द प्रॉब्लम वॉज इन दिस मैच. सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा भाई लोग. अगर नए हो आप चैनल पे, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल. हमारी डिस्कॉर्ड की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी. डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर लो. वी हैव कॉन्वर्जेशंस, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर. आज तो नहीं, लेकिन बॉस कल से मतलब हम लोग ऑलमोस्ट हर रोज़ नई लाइव स्ट्रीम करते हैं. वी ऑलमोस्ट एवरी डे टॉक विद ईच अदर, एक कम्युनिटी की तरह. एंड बाकी तो एवरीथिंग्स गुड. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू भाई लोग. Thank you so much for all the support you have shown going into the next year with 115-16 subscribers. अगले ईयर देखते हैं कितना हम बढ़ पाते हैं. I don't know कितना ग्रो हो पाएंगे, कितना नहीं हो पाएंगे. But for all the support that you guys have given, thank you so much, and I'll see you next year. This is FKR signing out.
बाय बाय।